नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि उसने लाखों शिकायतें आयोग को सौंपीं, लेकिन किसी की भी रसीद उन्हें नहीं दी गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा और जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रहा है। खेल से जुड़ी एक बड़ी खबर। एशिया कप हॉकी में भारत ने जापान को मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम को जीत दिलाई। बिहार से विकास की बड़ी खबर सामने आई है। लखीसराय जिले में ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण होने जा रहा है। करीब 481 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क के तैयार हो जाने पर पटना से देवघर और लखीसराय तक का सफर और आसान हो जाएगा। पूर्णिया के लिए भी राहत भरी खबर है। सांसद पप्पू यादव की मांगों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विचार करने की बात कही है। संभावना जताई जा रही है कि पूर्णिया को जल्द ही नया नेशनल हाईवे मिलेगा। सारण जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बदमाश आम के पेड़ के सहारे घर में घुसे और सो रही दो बहनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक बहन की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। गया जिले के गयाजी में पितृपक्ष से पहले बिजली संकट गहराता जा रहा है। सुबह से शाम तक लगातार घंटों बिजली कटौती हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीगा चीनी मिल को लेकर नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके असली मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख अब नजदीक है। बिहार वोटर लिस्ट 2025 के लिए केवल 2 दिन का समय बचा है। इसी सिलसिले में आज विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर सियासत के बीच मुस्लिम समाज से जुड़े फखरे आलम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की हिंदू राष्ट्र की थ्योरी स्वीकार्य है और वे उनकी सोच की सराहना करते हैं। बोध गया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक एएसआई का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। परिवार का आरोप है कि अधिकारी उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया। गया जिले के चिल्लीम गांव में भी एक दुखद घटना हुई है। 3 बच्चों की मां ने आत्महत्या कर ली। पुलिस यह जांच कर रही है कि यह मामला पारिवारिक कलह का है या फिर प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि यह यात्रा दरअसल घुसपैठियों को बचाने की मुहिम है। बीजेपी ने राहुल गांधी से जनता से माफी मांगने की मांग की है। मगध क्षेत्र में एनडीए चुनावी रणनीति बदलने की तैयारी कर रहा है। पिछले चुनाव में यहां 20 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि इस बार नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है। दरभंगा शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। 13 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा और इसके पूरा होने पर लोगों को राहत मिलेगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में इस्तेमाल हुई एक बाइक गायब हो गई है। बाइक का मालिक परेशान है, हालांकि एक लॉक्ड बुलेट बरामद हुई है। बिहार पुलिस ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में कार्रवाई तेज कर दी है।
मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली जाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने बिहार की एक सीट पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने पूर्व विधायक को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला अभियंता के फर्जी हस्ताक्षर कर 148 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। अब 3 कर्मचारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस का दावा है कि जहां जहां वे गुजरे, वहां पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। कांग्रेस का कहना है कि जनता से मिलकर उन्होंने वोट समीकरण साधने की कोशिश की है। रेलवे ने अब टीटीई की हाजिरी भी डिजिटल करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत देश के 3 डिवीजनों से हुई है, जिनमें बिहार का सोनपुर डिवीजन भी शामिल है। शिक्षा जगत से बड़ी खबर यह है कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट 14 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं और विश्वविद्यालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। मुंगेर में हथियार तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो असलाहा लाकर मीरजापुर, सोनभद्र और वाराणसी में सप्लाई कर रहे थे। बच्चों के मिड डे मील की निगरानी अब नए अंदाज में होगी। हेडमास्टर को बच्चों की तस्वीर भेजनी होगी। अगर तस्वीर नहीं भेजी गई तो माना जाएगा कि मिड डे मील नहीं दिया गया। सरकारी फॉर्मेट में हुए कई बदलावों से आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। जरा सी चूक होने पर 50,000 रुपये तक का नुकसान हो सकता है। बिहार की एक सीट जिसे कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां कांग्रेस का दावा है कि उनकी गलती से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की वजह से पार्टी कमजोर हुई। जीटी रोड पर बेतरतीब खड़े ट्रक लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। अवैध पार्किंग की वजह से 4 लेन सड़क 2 लेन में बदल गई है और हादसों का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वादे को निभाते हुए बांका भागलपुर सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 199 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके बन जाने पर झारखंड और बंगाल तक का सफर और बेहतर होगा। बांका जिले से भी सनसनीखेज खबर सामने आई है। 3 बाइक पर पहुंचे 6 नकाबपोश बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। छाती और पेट में लगी गोलियों से उनकी मौत हो गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, लेकिन फिर भी आपने कुछ पल निकालकर हमारा वीडियो देखा। इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी मौजूदगी ही इस प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत बनाती है। हम चाहते हैं कि यह चैनल सिर्फ खबरों का माध्यम न बने, बल्कि एक ऐसा परिवार बने जहां हर दर्शक की राय को महत्व दिया जाए। इसीलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसे ही रोजाना बिहार से जुड़ी ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।